ओके सो आज हम लोग करने वाले हैं एंटोनिम्स। सो आज हम लोग स्टेनो और एमटीएस के एंटोनिम्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। रिलायबल। रिलायबल मतलब भरोसेमंद और इसका एंटोनिम हो जाएगा अनट्रस्टवर्दी, राइट। एडमायरेशन मतलब किसी की सराहना करना और कंटेम्प्ट उसकी निंदा करना। नेक्स्ट कांस्टेंट मतलब स्टेबल और चेंजिंग मतलब जो बदलता रहे। डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट। रेजिस्ट करना मतलब किसी भी चीज़ के साथ चलते रहना और इसका ऑपोजिट होता है रेजिस्ट का टू मतलब स्टॉप कर देना, किसी भी चीज़ को अपना जो भी आपका मूवमेंट चल रहा था उसको स्टॉप कर देना, ठीक है। एडमोनिश मतलब निंदा करना और अपलॉड उसका ऑपोजिट तारीफ करना, ठीक है। रैपेशियसनेस मतलब जो लोग रैप करते हैं बहुत ज़्यादा अजीब वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, तो इसका मतलब हो जाएगा कि बुरा नेगेटिव के सेंस में। और इसकी जो एंटोनिम होगा वो है जेनरस, जेनरोसिटी। एम्पलीफाई करना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा लेसन करना, कम करना। अमच्योर जो मतलब अभी नोवाइस होते हैं, नए नए होते हैं, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा प्रोफेशनल। नेक्स्ट है दिस इज़ नैरो। नैरो मतलब बहुत पतला और इसका ऑपोजिट है ब्रॉड। एग्जैगरेट करना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा अंडरस्टेट करना, कम आँक के बताना। फैदमेबल जिसको मेजर किया जा सके, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा इनकोहरेंट जो आप मेजर नहीं कर सकते, या फिर जो साथ साथ नहीं मतलब नेगेटिव के सेंस में, इससे भी आप पता कर सकते हो। इंक्लूजन मतलब किसी भी चीज़ को इंक्लूड करना, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा ओमिशन, किसी भी चीज़ को हटाना, राइट। नेक्स्ट है हेल्यूसिनोजेनिक मतलब रोक रोक के काम करना, और ऐसी चीज़ होना जो मतलब ज़्यादा यूज़फुल, मतलब ज़्यादा कभी कदार आपको लेनी चाहिए, जो दवा आपको कभी कदार ही लेनी चाहिए उसको बोलेंगे हेल्यूसोजेनिक ड्रग्स। और जो रेगुलर हाँ, उसका ऑपोजिट हो जाएगा रेगुलर। हिज वॉज अ स्टूपेंडुअस परफॉर्मेंस। स्टूपेंडुअस मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी। आप यहाँ से स्टूपेंडुअस से आप ये मत निकालिए कि स्टूपिड या कुछ ऐसा, तो स्टूपेंडस से आप निकालिए स्टनिंग, STU से स्टनिंग निकालिए, ठीक है। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो हम लोग ये वाला मार्क कर लेते हैं, राइट। ये हम लोग 50 on 50 में करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का जेनिथ मतलब टॉप, इसका ऑपोजिट हो जाएगा नादिर मतलब बॉटम। शी मेड अ करेजियस डिसीजन मतलब बहुत ज़्यादा करेज वाला डिसीजन लिया उसने, और कावर्ड मतलब बहुत ज़्यादा डरपोक वाला डिसीजन लिया है, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट हो जाएगा माई फ्रेंड। माई फ्रेंड इज़ नॉट स्टबर्न विद रिगार्ड टू ओपिनियन, इन फैक्ट शी इज़ इंट्रांसिजेंट मतलब जिस पे कोई असर ना हो। ऑब्जर्वियंट मतलब इंट्रांसिजेंट का मतलब इस सेंस में भी हो सकता है कि वो अपने आप को ऊंचा समझती हो या अबव समझती हो, ज़्यादा समझती हो, इंट्रांसिजेंट होता है। और इसका अपोजिट हो जाएगा सबसर्विएंट मतलब किसी भी चीज़ के नीचे होना, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा लेटेंट। लेटेंट मतलब किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट होना कि ये तो होगा ही होगा, लेटेंट है। तो उसका अपोजिट हो जाएगा मैनिफेस्ट करना। लेटेंट मैनिफेस्ट, लेटेंट का मैनिफेस्ट होता है लेटेंट मैनिफेस्ट, लेटेंट मैनिफेस्ट, राइट। इसको भी हम लोग अपने 50 on 50 में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास अ ट्रू फ्रेंड ऑलवेज मिसलीड मतलब का ऑपोजिट हो जाएगा मिसलीड मतलब गलत राह दिखाना, और उसका ऑपोजिट होगा गाइड करना। जेन्युइन असली, ऑपोजिट फेक। लिंगर घूमना, और हैसन लिंगर घूमना ऐसे बिना काम के, और हैसन करना मतलब जल्दी जल्दी कोई भी काम कंप्लीट करना। लैंग्वेशिंग करना, लैंग्वेशिंग फ्लरिशिंग
एंडलेस कोई भी चीज़ जिसका एंड ना हो वो हो गया एंडलेस, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा लिमिटेड। डिप्लोर मतलब रिलिश, डिप्लोर करना। डिप्लोर का मतलब क्या होता है? डिप्लोर मतलब होता है, लेट्स चेक इट, ओके। डिप्लोर चेक करते हैं, डिप्लोर और इसका ऑपोजिट है रिलिश। डिप्लोर, रिलिश, डिप्लोर ही सर्च कर लेते हैं। डिप्लोर करना मतलब निंदा करना, आई गेस। डिप्लोर करना, डिप्लोर, एक्सप्रेस रिग्रेट, टू फील और एक्सप्रेस रिग्रेट और डिसअप्रूवल, ठीक है। तो डिप्लोर यहाँ से कंप्लीट हो गया आपका। डिप्लोर मतलब किसी भी चीज़ की निंदा करना या फिर उसका मतलब डिप्लो नेगेटिव सेंस में आएगा, राइट। नेक्स्ट चलते, डिप्लोर का मतलब नेगेटिव सेंस में, और रिलिश मतलब पॉजिटिव होता है। रील देख के डिश बनाई है तो उससे खुश हो रहा है, राइट। तो ये हो गया डिप्लोर का होता है रिलिश, डिप्लोर का रिलिश, डिप्लोर का रिलिश एंटोनिम होता है। डिप्लोर रिलिश हो गया। और एक सेकेंड, एक हो गया डिप्लोर का रिलिश, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो डिप्लोर का रिलिश और लेटेंट का मैनिफेस्ट, और स्टुपेंडुअस का अनइम्प्रेसिव था, ठीक है। टैक्टफुल जिसको आप ट्रैक कर सको, और अनडिप्लोमेटिक इसका ऑपोजिट हो जाएगा। प्रेफर करना, डिसलाइक करना, और ग्लूमी लाइवली, ठीक है। हिज रिक्वेस्ट वॉज ओवरलुक बाय द मैनेजमेंट। तो ओवरलुक करना किसी को इसका ऑपोजिट हो जाएगा किसी को कंसिडर करना। इनक्विजिटिव मतलब अनइंटरेस्टेड, और इसका ऑपोजिट होगा इंक्विजिटिव मतलब इंटरेस्टेड, और इसका ऑपोजिट होगा अनइंटरेस्टेड। म्यूटली मतलब बहुत शांति से, और इसका ऑपोजिट होगा लाउडली, बहुत तेजी से। शी लुक्ड टायर्ड एंड शैलो आफ्टर द लॉन्ग डे। शैलो डे मतलब बहुत ज़्यादा फ्री डे, आफ्टर मतलब बहुत ज़्यादा आपका बर्डन था उसमें, और ठीक है। तो शैलो का ऑपोजिट हो जाएगा आपका फ्लश्ड। ऐसा दिन जिस दिन आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो, और ऐसा दिन जब आप बहुत ज़्यादा फ्री हो, राइट। नेक्स्ट है गेज्ड। गेज्ड का मतलब घूरना, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा देखना, ग्लैंस्ड। द एनिमी इवन इफ इट इज़ अ चाइल्ड इज़ अ चैलेंज। चैलेंज का ऑपोजिट हो जाएगा सोल्यूशन। और नेक्स्ट है आई एम एस्टोनिश टू सी हर मेरिक्यूलियर डिमिनर इन मेकिंग एनी टास्क अ सक्सेस। मतलब यहाँ पे आपको बताना है डिमिनर का ऑपोजिट। डिमिनर का ऑपोजिट हो जाएगा इनवेरिएबल। मतलब डिमिनर का मतलब होता है कोई भी चीज़ अलग अलग, अलग अलग। और इनवेरिएबल का मतलब होता है जो स्टेगनेंट हो, स्टेगनेंट चीज़, ठीक है। तो डिमीनर का मतलब हो गया अलग अलग, एंड स्टेगनेंट इसका ऑपोजिट हो गया इनवेरिएबल, ठीक है। इंटेंट करना का ऑपोजिट हो जाएगा इन्वॉल्व। इंटेंट मतलब किसी भी चीज़ से अलग होना, और इसका ऑपोजिट होगा इन्वॉल्व होना। इंटेंट और उसका ऑपोजिट इन्वॉल्व, इंटेंट इन्वॉल्व, इंटेंट इन्वॉल्व, राइट। दिस बुक इज़ रिटन बाय अ फेमस मतलब नोन, और इसका अपोजिट हो जाएगा अननोन, ठीक है। वी वर ब्लेस्ड विद अ प्रूडेंट हाउस कीपर। प्रूडेंट बहुत ज़्यादा, प्रूडेंट का हम लोगों ने देखा था जुडिशियस होता है, बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है, ठीक है, और ध्यान से कोई भी काम करता है, ठीक है। डिस्क्रीट होते हैं, रीट का पेपर देते हैं,
बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले होते हैं, और उसका अपोजिट है इनडिस्क्रीट, जो ध्यान ना दे, ठीक है। एवरी पर्सनस एक्शन हैव एन इनेट पावर दैट डिटरमाइंस द appropriate reward or punishment in an addition to moral value that provides merit or demerit। मेरिट का ऑपोजिट हो जाएगा डिमेरिट, ठीक है। ये सारे हो गए। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है द डिटेक्टिव्स astute observation led to discovery of crucial evidence unlike his oblivious partner। astute का हो जाएगा अपना opposite idiotic, astute का opposite हो जाएगा idiotic, astute idiotic। इसको भी मार्क कर लेंगे। स्ट्रेच करना, लेसन करना, एक्सिलरेट करना, बढ़ाना, डाउन साइज कम करना, क्यूरियस होना, इनडिफरेंस होना, कोई असर ना। ठीक है, अब हम लोग सारे रिवाइज कर लेते हैं जितने भी हम लोगों ने मार्क किए हैं। पहला है स्टूपेंडुअस, स्टूपिड नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टूपिड नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा जो इम्प्रेसिव ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है लेटेंट, लेटेंट का हो जाएगा मैनिफेस्ट, बताने में लेट हो गया, और मैनिफेस्ट करना आगे का भी बता दिया उसने, तो ये हो जाएगा ऑपोजिट। और डिप्लोर करना का रिलिश होता है, डिप्लोर करना, रिलिश करना, ठीक है। डिप्लोर नेगेटिव सेंस में, रिलिश पॉजिटिव सेंस में। इंटेंट, इंटेंट मतलब इन्वॉल्व, इंटेंट मतलब आप किसी भी चीज़ को छोड़ देना, त्याग कर देना, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा इन्वॉल्व होना किसी चीज़ में। द डिटेक्टिव्स एस्ट्यूट, एस्ट्यूट ऑब्जर्वेशन, बहुत ध्यान वाला ऑब्जर्वेशन, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा इडियोटिक, ठीक है। चलेंगे एमटीएस में कितने हैं, 131। चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट कर देंगे इसका। ट्रायम्फ, खुश होना, इसका ऑपोजिट हो गया फेलियर। द कंपनी प्लान्स टू एक्सपैंड करना, रिस्ट्रिक्ट करना, कैप्टिवेट करना, बंध के रखना, रिपग्नेंट मतलब छोड़ देना, किसी का साथ ना देना, ठीक है। नेक्स्ट है कन्विक्टेड, अक्यूज्ड, कन्विक्टेड, अक्यूज्ड और अक्विटेड, किसी को छोड़ देना, माफ़ कर देना। नेक्स्ट चिल्ड्रन का एग्ज्यूबरेंट, एग्ज्यूबरेंट मतलब खुश और बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा रिप्रेस्ड। एनमिटी मतलब दुश्मनी, फ्रेंडशिप मतलब इसका ऑपोजिट। और फिर यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए था, एजिलिटी ड्यूरिंग द जिमनास्टिक रूटीन, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा स्टिफनेस। एंटाइस का मतलब ऐड होना, कोई भी चीज़ मतलब जोड़ना, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा रिपल्स करना। बेनिफिशियल, किसी के लिए कोई चीज़ बेनिफिशियल होती है, और उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा अनफेवरेबल। और फिर है कॉन्शियस होना, पता होना किसी भी चीज़ के बारे में, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा अनअवेयर, किसी के बारे में ना पता हो। MBA इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का ऑपोजिट हो जाएगा ईजी, ठीक है। फॉरमोस्ट हो जाएगा अनइम्पॉर्टेंट, फॉरमोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। ट्रेटस हो जाएगा, ट्रेट मतलब किसी ट्रेटर, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा फेथफुल, जो बहुत ज़्यादा फेथफुल हो। नेक्स्ट है ह्यूमिलिटी, बहुत ज़्यादा इसके बाद ह्यूमन नेचर है, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा प्राइड, प्राइड मतलब बहुत ज़्यादा प्राइड वाला। नेक्स्ट है मेलानकली, बहुत ज़्यादा डल टाइप का, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा चीयरफुलनेस, चीयरफुल। बल्जिंग मतलब बल्ज होना, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टिंग। टीडियस टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, और मतलब नेगेटिव सेंस में भी होता है, और इसका होता है ऑपोजिट डिलाइटफुल, कॉन्ट्रेरी। और सिमिलर हो जाएगा हेस्ट मतलब जल्दी जल्दी, और डिले इसका ऑपोजिट हो जाएगा हॉलो मतलब खाली, उसका सिग्निफिकेंस होना। मिथ्यास रिमार्केबल, जेनरोसिटी, उसका अपोजिट हो जाएगा सेल्फिशनेस। ग्रेशियस बहुत ज़्यादा काइंड, और उसका अपोजिट हो जाएगा रूड। वेनम मतलब नेगेटिव सेंस में वेनम, और इसका अपोजिट हो जाएगा बेनेवोलेंस, बेने मतलब पॉजिटिव सेंस में होता है जियोपार्डी, किसी के लिए खतरा, और उसका अपोजिट हो जाएगा सेफ्टी। मेटिकुलस, कोई भी चीज़ बहुत ध्यान से करना, उसका अपोजिट हो जाएगा रिगार्डलेस, ध्यान से ना करना। बॉयस्टरस मतलब बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करना, बॉयज़ बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं, उसका ऑपोजिट हो जाएगा शांत। सियरिंग बहुत ज़्यादा, सियरिंग मतलब बहुत प्लेजेंट टाइप का, सी देख रहे हैं बहुत प्लेजेंट,
और उसका ऑपोजिट हो जाएगा फ्रीजिंग, ठंडा, और मतलब नेगेटिव सेंस में, ठीक है। डिसवेट एंड का होता है एनकरेज, रिस्टोर्ड, रेवेज बुरी कंडीशन में होना, रेवेंज किसी पे लिए के तो वो बुरी कंडीशन में हो जाएगा, राइट। तो रेवेज मतलब बुरी कंडीशन में होना, उसका ऑपोजिट हो जाएगा रिस्टोर कर लेना। टिमिड मतलब शाय, उसका ऑपोजिट बोल्ड होता है। ऑब्स्टिनेट, अब इसे टेंस से खाना है तो वो बहुत मतलब ज़िद्दी, और उसके सेंस में होता है ऑब्स्टिनेट। और नहीं, इसका ऑपोजिट हो जाएगा फ्लेक्सिबल। प्रोक्रेस्टिनेट करना, किसी सस्पेंशन होना, किसी के ऊपर कोई भी शक या उस टाइप से होना। और ईगरनेस मतलब किसी के बारे में जानने के लिए जागरूकता होना। यू सीम टू बी मीन, मीन मतलब बुरा सेंस में, नेगेटिव सेंस में। सिंपैथेटिक मतलब काइंडनेस। एम्बिगुअस, जो चीज़ क्लियर ना हो, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा क्लियर। एक्सपैंड करना, बढ़ाना, श्रिंक करना, छोटा करना। एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा लिमिटेड, कम। फ्लक्चुएटिंग मतलब जो चेंज होता रहता है। फिर उसका ऑपोजिट हो जाएगा स्टडी, जो बहुत स्टडी वे में हो। एम्पलीफाई करना, बढ़ाना, और कॉन्ट्रैक्ट करना, कम करना। ऑल्दो शी इज़ वर्चुअस इन हर डीड, वर्चुअस मतलब बहुत मतलब काइंड है अपनी डीड्स में। काइंड मतलब जेनरस, काइंड, वर्चुअस का होता है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा विकेट, जो बहुत ज़्यादा चतुर चालाक होते हैं। वर्चुअस बहुत ज़्यादा काइंड और मतलब फ्लेक्सिबल होता है। एक्सेसिव मतलब ज़्यादा अमाउंट, प्रचुर अमाउंट में, उसका ऑपोजिट हो जाएगा मॉडरेट और कम अमाउंट में। द नेम शुड ऑल्सो बी बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मतलब किसी चीज़ के लिए फ़ायदेमंद, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा डेट्रीमेंटल, मतलब बहुत बुरा होना, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है मेस्मराइज्ड। मेस्मराइज्ड मतलब बहुत ज़्यादा देख को उसको खुशी होना, किसी भी चीज़ को। एब्स्ट्रैक्टेड, ठीक है। फिर है हैवी, हैवी होना, कोई भी चीज़ भारी, उसका ऑपोजिट लाइट। नेक्स्ट है वर्च्यू, किसी के लिए काइंडनेस, फिर उसका ऑपोजिट हो जाएगा विकेडनेस। ही स्पोक सॉफ्टली, सॉफ्टली मतलब बहुत धीरे से। एंड देन टेंसली, टेंसली मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होकर, उसका ऑपोजिट हो जाएगा कामली। डीले मतलब डीले करना, किसी भी चीज़ को लेट करना, और पसंद करना, जल्दी जल्दी करना। द ऑथर्स राइटिंग स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सब्टल एंड नुएंस्ड यूज ऑफ लैंग्वेज, नुएंस्ड यूज ऑफ लैंग्वेज। स्टडी, इसका ये तो पता नहीं किसने लिखा है। स्टडी, सब्टल मतलब किसी भी चीज़ का फिक्स होना, स्टडी मतलब चेंजिंग, ठीक है। तो सब्टल का स्टडी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास द रेनबो आर्क्ड ग्रेसफुली, ठीक है। लाइफलेस होना, कोई भी लाइफ ना होना, उसके ऑपोजिट हो जाएगा वाइब्रेंट। पैसिफाई करना, बहुत शांत होना। एनरेज करना, गुस्सा करना, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास ड्रेन कर देना, डुबा देना, और अब्जॉर्ब कर लेना, किसी भी चीज़ को अब्जॉर्ब कर लिया। लेज़ी होना, बहुत थका देने वाला होना। इंडस्ट्रियस, मेहनती होना। नीट, बहुत ज़्यादा साफ, और सॉइल मतलब बहुत ज़्यादा गंदा। देन है द पेंटिंग एग्जिबिटेड और ब्लेंड ऑफ, ब्लेंड मतलब मिक्स, और हारमोनियस मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाना। और फिर इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिस्कॉर्डेंट, मतलब मिक्स ना होना। नेक्स्ट है ही वॉज वेरी इंक्विजिटिव, मतलब इंक्विजिटिव मतलब बहुत ज़्यादा जागरूक टाइप का था, मतलब असर बहुत होता था उसके ऊपर। इंक्विजिटिव, उसका ऑपोजिट हो जाएगा असर ना हो, राइट। नेक्स्ट है अपने पास Anupama was very industrious child and submitted all her assignments on time. Industrious का मतलब हो गया यहाँ से बहुत ज़्यादा मेहनती है, उसका ऑपोजिट हो जाएगा लेज़ी। एलिवेशन करना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा डिमोशन, कम करना। माई टीचर इज़ वेरी डिलीजेंट मतलब बहुत हार्ड वर्किंग है, उसका ऑपोजिट हो जाएगा आइडल। वी इंजॉयड द जेंट, प्यारी सी और अच्छी हवा, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा वॉयलेंट मतलब गुस्से वाली, भारी भरकम हवा, ठीक है। मैं नेक्स्ट चलते हैं। फ्रेश, सॉरी, फ्री होना मतलब कोई भी चीज़ फ्री है, फ्री में अवेलेबल है, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा रेस्टोरेंट, कुछ आपके ऊपर उसमें ऑब्लिगेशंस लगे हैं, राइट। तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा मेलो ट्यून, मतलब बहुत ज़्यादा सूदिंग ट्यून, बहुत ज़्यादा स्वीट ट्यून। उसके ऑपोजिट हो जाएगा हार्श, मेलो होगा या फिर सूद होगा, उसका ऑपोजिट हार्श हो जाएगा। स्लोपी मतलब बहुत ज़्यादा गंदा सा, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा डैशिंग, सुंदर। नेक्स्ट है कैलिस, काल से याद रखेंगे, काल मतलब नेगेटिव, बुरा होना, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा टेंडर, काइंड। और काल का मतलब है क्रूअल,
या बर्बरता, ठीक है। नेक्स्ट अपना देख लेंगे। नेक्स्ट क्या है? प्राउड। नेक्स्ट है अपने पास सबमिसिवली, उसका ऑपोजिट है प्राउडली। सबमिसिवली सराउंडेड बाय लश ग्रीनरी द हाउस स्टूड सबमिसिवली अटॉप ऑफ अ हिल। ठीक है। सबमिसिवली मतलब किसी के अंडर में काम करना, सबमिट करते हैं ना जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह, तो किसको, अपने बॉस को करते हैं तो उसके अंडर में काम करते हैं, राइट। उसका ऑपोजिट हो जाएगा प्राउडली काम करना, खुद बॉस होना, राइट। ट्रैंक्विल मतलब बहुत ज़्यादा ऊबर खा, मतलब ट्रैंक्विलाइजर्स देते हैं ना, मेडिसिन ट्रैंक्विलाइजर्स देते हैं तो वो शांत करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा शांत होता है मतलब ट्रैंक्विल। और उसका ऑपोजिट हो जाएगा अनक्वाइट, जो शांत ना हो। क्योटिक मतलब बहुत ज़्यादा केओस, और उसका ऑपोजिट है सिस्टमैटिक, बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में। फिर आते हैं एक्टिविटी मतलब बंधी, और लिबर्टी माने फ्रीडम। अनऑब्स्ट्रक्टिव और ऑब्ट्रूसिव, जिसमें कोई मतलब आप रेस्ट्रिक्शन ना लगा सको। नेक्स्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा कॉन्शियस, ठीक है। हिलेरियस मतलब बहुत ज़्यादा हास्यात्मक, उसका ऑपोजिट हो जाएगा सीरियस। नेक्स्ट चलते हैं सिग्निफिकेंट, जो इम्पोर्टेंट हो। इनकॉन्सिक्वेंशियल, जिसका कोई इम्पोर्टेंट ना हो, ठीक है। सेंसिटिव बहुत ज़्यादा काइंड और सॉफ्ट, उसका ऑपोजिट है स्ट्रॉन्ग। हार्मनी का ऑपोजिट डिस्कॉर्ड। सस्टेनेबिलिटी का ऑपोजिट इनडिफेंसिबिलिटी। इनडिफेंसिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है, मतलब ऑपोजिट होता है, राइट। फिर द नेगोशिएशंस वर कंडक्टेड इन एन एमिकेबल, एमिकेबल एमी आ जाए मतलब फ्रेंडली वे में, इसका ऑपोजिट हो जाएगा होस्टाइल। स्टाइल मतलब हॉस्टल में सब अ, वैसे होते हैं ना, लड़ाई झगड़ा टाइप के। कॉन्डम करना, निंदा करना, इसका ऑपोजिट होगा अपलॉट करना, तारीफ करना, प्रेस करना। कर्स करना, किसी को कर्स करेंगे तो उसकी वैल्यू गिरेगी, और किसी को प्रेस करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। नेक्स्ट है द मैजिशियंस परफॉर्मेंस वॉज कैप्टिवेटिंग, मतलब अल्योरिंग थी, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा बोरिंग थी। शी हैड गार्नर्ड द इंफॉर्मेशन, उसको सजाना, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा डिस्पर्स करना, बुरा। नेक्स्ट है फ्रूगल, फ्री का, और फ्री का अवेलेबल होना, कोई भी चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा बचत करने वाला इंसान, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा प्रोफ्लिगेट, जो कि बहुत खर्चीला हो, ठीक है। एम्ब्रोशियल, एम्ब्रोशियल का ऑपोजिट मेलाडोरस, ठीक है। एम्ब्रोशियल और मेलाडोरस, राइट। तो ये वाला हम लोगों को याद करना है, सो इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, एम्ब्रोशियल एंड मेलाडोरस। टोटल 131 है, राइट। इसको फटाक से निपटाते हैं। मर्सीफुल मतलब काइंड हार्टेड, इसका ऑपोजिट क्रूअल। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। मैं एम्ब्रोशियल, एम आ गया मतलब पॉजिटिव सेंस में, और मैल आ गया इसका मतलब नेगेटिव सेंस में, सकते थे। एम्ब्रोशियल का मेलाडोरस, मेलोडोरस, ठीक है। इसका मीनिंग वगैरह देख के हम लोग फाइनल राउंड में 50 on 50 वाले राउंड में करेंगे। इवेजिव होना मतलब ट्रुथफुल होना, इवेजिव ट्रुथफुल। मर्सीफुल का हो गया था क्रूअल, और इवेजिव मतलब बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला और बातें बनाने वाला, इवेड करने वाला, जो अपनी बात बोले और फिर इवेड हो जाए अपनी बात से, अलग हो जाए, ठीक है, उसको बोलेंगे ट्रुथ, उसका ऑपोजिट होगा ट्रुथफुल। नेक्स्ट है विस्परिंग, शाउटिंग मतलब बहुत चिल्लाना, उसका ऑपोजिट हो जाएगा विस्पर करना, धीमे धीमे बोलना। द टीचर कमेंडेड द स्टूडेंट फॉर हिज डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा लेज़ी। द डैश सार्काज्म मतलब व्यंग्य करने वाला, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा ग्रेशियस, जो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल हो। नेक्स्ट है द एथलीट्स लैंग्वेड, लैंग्वेड मतलब पॉजिटिव सेंस में होता है, इसका ऑपोजिट हो गया विगरस। अभय's humility towards the poor and needy people of his locality is really admirable. ह्यूमिलिटी मतलब पॉजिटिव सेंस में हो जाएगा काइंडनेस, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा एरोगेंस। अलाय मतलब किसी का साथी, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा एनिमी। ही इज़ अ लेजी पर्सन, लेजी होना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा हार्ड वर्किंग। एलिगेंस बहुत ज़्यादा काइंड, हार्ड, सॉफ्ट, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा कोर्स मतलब रफ।
ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हर। कैंडिड मतलब फ्रेश रिफ्रेशिंग, और उसके ऑपोजिट हो जाएगा स्टेल बासी और स्टिंगी। ठीक है। पिक्वेंट मतलब ब्लैंड। ब्लैंड मतलब टेस्टलेस होता है, अच्छा नहीं होता कोई, मतलब उसमें कोई इफेक्ट ना हो। और पिक्वेंट मतलब कोई कुछ अच्छी चीज़, राइट। तो ये भी अलग सा वर्ड है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है अपने पास सॉफ्ट। सॉफ्ट होना, कोई भी चीज़ बहुत सॉफ्ट होती है, फिर उसके बाद हार्ड होती है, राइट। सॉफ्ट होती है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा हार्ड। सीरीन होना, बहुत शांत होना, उसका ऑपोजिट होगा टर्ब्यूलेंस। ठीक है। शो करना, दिखाना, कवर करना, हाइड करना। रूथलेस होना, बहुत ज़्यादा बर्बरता, उसका ऑपोजिट हो जाएगा कंपैशनेट। कैंडिड मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ट्रू टाइप की पिक्चर, और इसका ऑपोजिट हो गया प्रीजुडाइज्ड। प्रीजुडाइज का मतलब होता है जो भी चीज़ फेक हो। ठीक है। फेटिड, फ्रेग्रेंट। फेटिड, फ्रेग्रेंट। फेटिड मतलब कोई भी चीज़ फैटी है, मतलब उतनी अच्छी नहीं है, उस नेगेटिव सेंस में आएगा। इसका ऑपोजिट हो जाएगा फ्रेग्रेंट, बहुत खुशबूदार। ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्सीक्वियस। ऑब्सीक्वियस मतलब ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट, ऑब्सीक्वियस काइंड हार्टेड, और मतलब एक बार में मान जाने वाला ऑब्सीक्वियस। और ऑब्स्टिनेट होता है उसके ऑपोजिट, मतलब जिद्दी। ठीक है। यहाँ से हम लोग ये दोनों मार्क कर देते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलेंगे प्रीडिकामेंट। प्रीडिकामेंट मतलब कोई क्वेश्चन आना, क्वेश्चन होना, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा सोल्यूशन। ठीक है। प्रीडिकामेंट जिसमें आपको दिखा, ऐसा प्री का क्वेश्चन जिसमें आपको दिक्कत हो, उसको कहते हैं प्रीडिकामेंट, और उसका ऑपोजिट हो गया सोल्यूशन होना। ठीक है। एम्बिक्वस जो चीज़ क्लियर ना हो, उसका ऑपोजिट है क्लियर। बेटरमेंट कोई भी चीज़ बहुत अच्छी हो रही है धीरे धीरे, उसका ऑपोजिट हो जाएगा वर्सनिंग, जो चीज़ खराब हो रही हो। आइडियल मतलब जो चीज़ आइडियल है एकदम जैसी होनी चाहिए, और उसका ऑपोजिट हो जाएगी फॉल्टी, जिसमें कोई दिक्कत हो। इरेज करना, साफ करना, और किसी भी चीज़ को बनाना, क्रिएट करना। ठीक है। अपॉइंटेड किसी को अपॉइंट किया गया है, और किसी को डिसमिस किया गया है। बॉयस्ट्रस मतलब बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा क्वाइट। नेक्स्ट है इग्नोर करना। इग्नोरेंस जो मतलब ध्यान ना दे, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा एक्यूमेन, बहुत ज़्यादा जुडिशियस होता है एक्यूमेन लोग, बहुत ज़्यादा ध्यान करने वाले होते हैं। नेक्स्ट है अपने पास विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब होता है दिखना, और हिडन हो जाएगा इसका ऑपोजिट। ठीक है, जो दिया नहीं है यहाँ पे। द माउंटेन पीक। पेक्यूलियर मतलब जो बहुत ज़्यादा अलग सी हो, अलग सी चीज़, उसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑर्डिनरी, जो ऐसे नॉर्मल हो। कॉम्पैशनेट मतलब काइंड, इसका ऑपोजिट क्रूअल। ब्रेव मतलब बहुत समझदार, इसका ऑपोजिट कावर्ड, भाग जाने वाला, डरपोक। ठीक है। ग्रैपल करना, किसी की कब्जा कर लेना। कैसे याद रखोगे? ग्रेप्स याद रख सकते हैं कि हम लोगों ने ग्रेप्स चुरा लेते हैं लोग, तो ग्रेप्स और एप्पल चुरा लिए उसके ठेले से। ठीक है। तो चुरा लेना मतलब कैप्चर कर लेना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा रिलीज। रिलीज करना रिलीज करना उसको छोड़ देना। ठीक है। नेक्स्ट है दे वांट टू बाइफरकेट करना, डिवाइड करना, और फिर इसका ऑपोजिट हो जाएगा कंबाइन करना। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है द कंपनी फेस्ड अ डाउनटर्न इन प्रॉफिट ड्यू टू इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज सर्च करना, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें लिखा ही नहीं है। कॉन्कर करना, आई कॉन्कर विद द डिसीजन ऑफ आर प्रिंसिपल। कॉन्कर करना मतलब किसी के साथ हो जाना। ठीक है। मतलब मान जाना उसकी बात। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिफर करना। स्पॉन्टानियस जो लगातार ना हो, रुक रुक के हो, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा डेलिब्रेट, जो बहुत ज़्यादा डेलिब्रेटली काम करते हैं, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है इन्फीरियर, जो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा सुपीरियर, जो हमसे सुपीरियर हो। कैकोफोनी हो जाएगी कर्कश आवाज़, उसका ऑपोजिट हार्मनी। द स्टेट प्लेड ओनली अ मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब बहुत काइंड, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा बोस्टफुल, जो अपनी तारीफ करता हो। मॉडेस्ट बहुत काइंड टाइप का हो। बेनेवोलेंट मतलब पॉजिटिव सेंस में। मेलेवोलेंट मतलब नेगेटिव सेंस में। नेक्स्ट है प्रोफेसर डिलीवर्ड अ सिंप्लीफाइड, सिंपल, और उसका ऑपोजिट है कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है अपना डेंस, बहुत ज़्यादा होना, उसके ऑपोजिट हो जाएगा स्पार्स, कम अमाउंट में। नेक्स्ट है कंप्लीट, कोई चीज़ कंप्लीट ना होना, उसका ऑपोजिट है इनकम्प्लीट। देन है विम्सिकल। विम्सिकल हम लोगों ने पढ़ा था फैंसी, फैंसी होना।
ठीक है। और उसके ऑपोजिट में हो जाएगा प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, और जो विम्सिकल जो बहुत ज़्यादा फैंसी अप्रोच रखते हैं। नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज आई लिव आई शैल बी ऑब्लाइज, बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना, उसका ऑपोजिट हो जाएगा थैंकलेस होना। ग्रेव, ग्रेव मतलब बहुत बड़ा, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा ट्रिवियल, ट्रिवियल को याद रखा था ट्रायल से, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। एंड्योरेंस मतलब किसी चीज़ को सहना। टिमिडिटी मतलब एनरेज, उसके गुस्सा बर, टिमिडिटी, तिमिरती से भी याद किया था हम लोगों ने, ठीक है। राधा स्टेप्ड बैकवर्ड, एक स्टेप बैक आना और एक स्टेप फॉरवर्ड जाना। अट्रैक्ट करना, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, उसका अपोजिट हो जाएगा रिपेल करना। नेक्स्ट है जेस्ट, जेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा जील है उसके अंदर, जील है। एंथुसियाज्म है, उसका अपोजिट हो जाएगा डलनेस, कोई एंथुसियाज्म और वो नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम लोग के एंटोनिम कंप्लीट होते हैं, उसके स्टेनो और एमटीएस के, ठीक है। हम लोग कल सीजीएल के करेंगे, ओके। थैंक यू, इसको यहाँ से सेव कर लें। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे एरर्स पे। सो अपने कितने एरर्स हैं यहाँ पे? अपने पास है 68 एरर्स ऑफ स्टेनो एंड 226 एरर्स ऑफ एमटीएस। तो आज हम लोग करने वाले हैं ओनली 68 एरर्स, ठीक है। और ये हम लोग एमटीएस वाले 3 दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो स्टेनो में कितने पेजेस है ये भी चेकआउट कर लेते हैं। 1, 2, अप्रॉक्स 3 पेजेस हैं, ठीक है। तो हम लोग 100 क्वेश्चंस कर लेंगे एरर के आज, ओके। तो हम लोगों को करना है कि कहाँ तक है 67, तो हमें करने हैं 33 और, ठीक है। तो हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।